जैसे ही हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, हम तुरंत उसकी एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करने की सोचते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट आज भी भारत में लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश का तरीका है। यह गारंटी रिटर्न देता है, लेकिन इसकी याद सबसे ज़्यादा तब आती है जब स्टॉक मार्केट गिरता है और हमारे निवेश को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। आज भी कई लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बेहतर है या फिक्स्ड डिपॉजिट। खैर, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि बैंक हमारे एफडी में जमा पैसे का क्या करता है। क्या बैंक इसे लॉकर में रखता है और जब हमें ज़रूरत होती है तो निकाल कर दे देता है? लेकिन ऐसा नहीं है। देश के सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, ये सभी बिजनेस करने के लिए हैं और इनका बिजनेस आपके बैंक में जमा पैसे से चलता है। आप जैसे लाखों लोग बैंकों में एफडी कराते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। बदले में बैंक इन पैसों को कंपनियों, इंडस्ट्री, रिटेलर्स को लोन के रूप में देता है ताकि वे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। कंपनियां लोन का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करती है और हम जैसे लोग ऐसे लोन से घर, गाड़ी खरीदते हैं या लोन लेकर पढ़ाई पूरी करते हैं। बैंक जो लोन देता है उस पर ब्याज कमाता है। यह ब्याज फिक्स्ड डिपॉजिट पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक होता है। इसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम कहते हैं। यही बैंक का मुनाफा है और इसी से बैंक का और बैंक की कर्मचारियों का घर चलता है। कभी आपने सोचा है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करना बंद कर देते हैं तो क्या होगा? ऐसा करने से बैंकों का बिजनेस ठप पड़ जाएगा, क्योंकि बैंकों के जरिए ही देश की इकोनॉमी चलती है। इनडायरेक्टली अगर आप ही हैं जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से बैंकों का कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो घट रहा है। कासा रेशियो जितना अधिक होगा बैंकों के लिए उतना ही बेहतर होगा। यानी लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी में जितना ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, बैंक उसका इस्तेमाल लोन देते या इन्वेस्टमेंट करने के लिए करेगा। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंकों को लोन देते समय दिक्कत आएगी और उसका बिजनेस रुक जाएगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि बैंकों का कासा रेशियो अच्छा होता है लेकिन लोन नहीं बिकता। ऐसे में बैंकों को घाटा होता है और इसे लोन टू एसेट रेशियो कहा जाता है। अगर ये कम हो तो इसका मतलब है कि बैंक लोन और इन्वेस्टमेंट में पर्याप्त इनकम नहीं कमा पा रहा है। तो अगली बार जब भी आप एफडी करें तो ये ज़रूर समझें कि आपका पैसा देश की इकोनॉमी को चलाने में भी मदद कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।